हो गई सर? नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी वसंत पुस्तक का पाठ 2 बचपन पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इसकी जो लेखिका हैं, इस पाठ की जो लेखिका हैं, उनका नाम है कृष्णा सोबती और वो इस पाठ में अपने बचपन की बातों को आप सभी को बता रहे हैं कि जब वो छोटी थी तो वे अपने बचपन में क्या क्या किया करती थी और क्या क्या चीज़ें उन्हें पसंद थी। देखिए, देख लेते हैं। इसमें सभी बच्चे बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और अच्छे से समझेंगे। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। इसमें जो लेखिका है वो आपको अपने बचपन की ओर ले जा रही हैं कि उनका बचपन कैसा था। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। यानी कि इसमें जो है लेखिका की उम्र इतनी है कि वे उनकी दादी भी हो सकती हैं और उनकी नानी भी, और कुछ लोग उन्हें बुआ कहकर भी बुलाते हैं और कुछ लोग उन्हें बड़ी मौसी भी कहकर बुलाते हैं और कुछ लोग जीजी कहकर भी उन्हें पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है सयाना। सयाना किसे कहते हैं बच्चों? सयाना कहते हैं समझदार को। वो अपने आप को क्या महसूस कर रही है? उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि वो अपने आप को समझदार महसूस करने लगी हैं। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ रंग दिए गए हैं, देखेंगे। नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में, देखिए बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है दशकों। दशक किसे कहते हैं? 10 वर्षों का समूह, 10 वर्ष। दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। देखिए, इसमें इस पाठ की जो लेखिका हैं, वो इस पाठ की लेखिका आपको अपने बचपन की यादें बता रही हैं। वो अपने बचपन को महसूस कर रही हैं कि जब वो छोटी थी तो वो कैसे कैसे वस्त्रों को पहना करती थी, और अब जो है, अब वे बड़ी हो चुकी हैं और उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि अब वो गहरे रंग ना पहनकर हल्के रंग पहनना पसंद करती हैं, जैसे चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। आगे चलते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। देखिए, इसमें जो लेखिका है, इसमें लेखिका अपने बचपन को याद करते हुए बता रही हैं कि जब वे छोटी सी थी तो छोटी सी वो क्या पहना करती थी? फ्रॉक पहना करती थी। कैसी फ्रॉक पहना करती थी? धारी वाला फ्रॉक पहना करती थी, जिसमें गोल कफ लगे होते थे
हल्के गुलाबी रंग का होता था और चुन्नटों वाला घेरदार, यानी कि ज़्यादा घेर का वो फ्रॉक पहनना पसंद करती थी, और जिसके नीचे क्या लगी रहती थी, झालर लगी होती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी कि वो अपने समय को याद करते हुए बता रही हैं कि जब वे छोटी थी तो उस समय कैसा चलन था। उस समय चलन था कि वो फ्रॉक पहना करती थी और रंग बिरंगे रिबन लगाया करती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। देखिए एक शब्द यहाँ पर आया है बच्चों, फर। फर आया है। फर किसे कहते हैं कि देखिए जब जो हमारी फ्रॉक होती हैं और जिसके नीचे रेशे से निकले होते हैं उसे फर कहते हैं। तो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। देखिए लेखिका जो है वो अपने बचपन को याद करते हुए बता रहे हैं कि वो क्या पहना करती थी। उनके पास एक फ्रॉक था जो लेमन कलर का था, जो नींबू के रंग वाला था, और क्या था, उसके नीचे फर लगी होती थी, रेशे से निकले होते थे, और उन्हें दो क्या याद है, ट्यूनिक, यानी कि उन्हें दो आवाज़ें भी याद हैं। कैसी? एक चॉकलेट रंग और एक कोटी प्याजी। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। देखिए एक शब्द यहाँ पर आया है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग इस शब्द को देखेंगे। देखिए बच्चों स्टॉकिंग शब्द जो है उसे कहते हैं, एक ऐसा फाइबर होता है जिसे हम खींचकर पहनते हैं। जैसे हम मोजे पहनते हैं तो मोजों को ऊपर से क्या करते हैं, पहले खोलते हैं और मोजों में एक इलास्टिक सी लगी होती है और उसे तब पहना जाता है। ठीक है, तो आगे बता रही हैं वे, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका बता रही हैं कि जब वह छोटी थी तो जब क्या करती थी, वे अपने मोजे खुद धोती थी, स्वयं धोती थी। नौकर या नौकरानी को उनके मोजे धोने की सख्त मनाही थी, उन्हें मना किया हुआ था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। देखिए यहाँ पर एक शब्द इतवार भी आया है। इतवार किसे कहते हैं बच्चों? इतवार को हम रविवार कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? संडे। ठीक है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। देखिए लेखिका बता रही हैं कि रविवार का दिन ऐसा था कि वो सुबह से ही अपने कार्यों में लग जाते थे। ठीक है, जैसे अपने जूते साफ करने, अपने मोजे साफ करने, और जो उनके नौकर थे उनको इसकी सख्त मनाही थी। ठीक है, उन्हें सारे काम स्वयं ही करने पड़ते थे। सर्वर, मुझे आज भी बोर्ड पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म की शू आ चुके हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर शू है, शू को क्या कहते हैं? जूते। ठीक है, जो जूते होते हैं उन्हें शू बोलते हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। देखिए बच्चों लेखिका इसमें बता रही हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता था, बूट पॉलिश करना अच्छा लगता था। ठीक है, और अब तो नई नई चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, वो पहले और अब के समय में भी आपको अंतर बता रही हैं इसमें। और जब उन्हें नए जूते मिला करते थे तो उनके साथ वो क्या शुरू कर दिया करती थी? छालों का इलाज भी शुरू किया
करती थी। क्योंकि देखो बच्चों, जब हम नई नई चीज़ों को पहनते हैं, जैसे जूते हम कभी कभी पहनते हैं और नई चीज़ों को पहनते हैं, तो क्या हो जाता है कि वो हमारे पाँव में घाव कर जाते हैं, जिसे हम छाले भी कहते हैं। तो लेखिका इसमें बता रही हैं कि जब वो उन्हें नए जूते मिला करते थे तो उसके साथ ही वो छालों का इलाज भी शुरू कर दिया करती थी। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जब वो लंबी सैर पर निकलते थे तो अपने पास क्या रखते थे? रुई रखते थे। जूता लगे तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। देखिए, लेखिका कह रही हैं कि अब के समय में और पहले के समय में बहुत अंतर है। जब हम लंबी सैर पर निकलते थे नए जूते पहनकर, तो छालों के इलाज के लिए अपने पास क्या रखा करते थे? रुई को रखा करते थे। देखिए, आगे चलते हैं। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को क्या बोलते हैं बच्चों? जैतून का तेल। कैसा तेल? जैतून का तेल या कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल को बोलते हैं अरंडी का तेल। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द और भी है, शनिचर। शनिचर को हम क्या बोलते हैं? शनिवार, यानी कि सैटरडे। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। लेखिका बता रही हैं बच्चों इसमें कि जब वे छोटी सी थी तो शनिवार के दिन उन्हें क्या पीना पड़ता था? एक तो ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था और एक कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। और उसकी जो गंध थी, तेल की जो गंध थी, वो उनके नाक में आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। देखिए यहाँ पर एक शब्द और भी है बच्चों, मितली। मितली किसे कहते हैं? देखिए, दिल का मचलना या उल्टी आना, उसे मितली बोलते हैं। लेखिका इसमें बता रही हैं कि छोटे शीशे वाला एक छोटा सा उनके पास गिलास था, जिस पर क्या पड़े रहते थे? खुराक के निशान पड़े रहते थे कि इतनी आपको दवाई लेनी है और इतना आपको पीना है। तो उसका दवा का क्या बन जाता था? उस गिलास पर निशान पड़े रहते थे। उस गिलास को देखते के साथ ही उन्हें क्या आती थी? उल्टी आने लगती थी। आगे चलते हैं। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। लेखिका क्या कह रही हैं कि लेखिका बता रही हैं कि पहले के समय और अब के समय में वो क्या बताना चाह रही हैं? अंतर बताना चाह रही हैं कि आगे मैं तुम्हें क्या बताऊंगी? अंतर बताऊंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थी, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। देखिए बच्चों, ग्रामोफोन किसे कहते हैं? जैसे कि अब आप कोई भी गीत सुनने के लिए होम थिएटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और किसी भी यंत्र का प्रयोग करते थे, इसी प्रकार का एक यंत्र होता था ग्रामोफोन, जिसमें म्यूजिक चला करता था, जिसमें गीत सुना, पहले के जो लोग थे वो गीत सुना करते थे। हमारे बचपन की कुल्फी, आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी, समोसा, पेटीज में बदल गया है। देखिए बच्चों, इसमें लेखिका जो है वो अपने समय में और
पहले समय में और अब के समय में अंतर बता रहे हैं कि जो पहले का समय था तो हम उसमें क्या खाना पसंद करते थे, कुल्फ़ी खाना पसंद करते थे, आइसक्रीम खाना पसंद करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें अब किस में बदल गई हैं, कचौड़ी, समोसा और पेटीज़ में बदल गई है, क्योंकि आजकल के बच्चे इन सभी चीज़ों को ज़्यादा खाना पसंद करते थे। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, देखिए जो भी पहले का जो क्या चलता था, शहतूत है, फालसे हैं, खसखस है, ठीक है, ये शरबत आज जो बदल गए हैं, आज कोक पेप्सी में बदल गए हैं। आज के लोगों को ये कोक पेप्सी पीना ज़्यादा पसंद है शरबत के बजाय। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। देखिए आज के समय में क्या मिलती है, यहाँ पे एक शब्द है कोक, यहाँ लेमनेड और यहाँ विम्टो। देखिए जैसे आज के समय में लोग पेप्सी या कोक पीना ज़्यादा पसंद करते थे, उसी समय एक कोल्ड ड्रिंक चलती थी जिसे लेमनेड और विम्टो के नाम से जाना जाता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। देखिए इसमें जो लेखिका हैं इसमें बता रही हैं कि शिमला और नई दिल्ली में जो बड़े बच्चे हुआ करते थे वो दो तरह के रेस्टोरेंट में जाया करते थे। कौन सा था, एक बैंगर्स और एक डेविको, और चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। यानी कि वहाँ पर जाके बच्चे क्या खाना पसंद करते थे, चॉकलेट और पेस्ट्री खाना पसंद करते थे पहले जो बड़े बच्चे हुआ करते थे। और हम जो भाई बहन थे, हम भाई बहनों की क्या ड्यूटी लगती थी, शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी। देखिए यहाँ पर एक शब्द है कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि किसे बोलते हैं, वह दुकान जहाँ पर बिस्कुट, नमकीन या मिठाई आदि मिलते हैं उसे कन्फेक्शनरी बोलते हैं। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। देखिए लेखिका बता रही हैं कि जो हमारा घर था वो मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी सी दूरी पर था, और वहाँ पर क्या क्या मिलते थे, पेस्ट्री और चॉकलेट मिलती थी जिनकी खुशबू ही हमारे मन को भा जाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका को एक हफ्ते में क्या था, चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। क्या रहता था, स्टॉक, यानी कि सबसे ज़्यादा किसके पास रहती थी, लेखिका के पास रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। देखिए इसमें लेखिका बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा जो चॉकलेट और टॉफ़ी रहती थी वो उनके पास ही रहती थी, और वो कभी भी चॉकलेट और टॉफ़ी खड़े होकर नहीं खाती थी, वो हमेशा रात को सोते समय लेटकर उसे आनंद ले लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। देखिए लेखिका जो हैं वो अपने बचपन को याद करते हुए बता रही हैं कि उन्होंने अपने समय में ऐसी ऐसी चीज़ों का सेवन किया है, ऐसी ऐसी चीज़ें खाई हैं जो उनके मुंह में पानी आ जाता है। आज भी उन चीज़ों को याद कर लेखिका के मुंह में जो है वो पानी आ जाता है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। देखिए
इसमें जो लेखिका हैं वो अपने बचपन को याद करते हुए बताती हैं कि वो अपने समय में क्या खाया करती थी, चने भी खाया करती थी, और अनारदाने का जो चूर्ण जो था वो भी उन्हें बहुत पसंद है। चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। देखिए जो लेखिका हैं उसमें बता रही हैं कि उनके समय में क्या ज़्यादा बिका करता था। उनके समय में चने ज़्यादा बिका करते थे, अनारदाने का जो चूरन होता था वो ज़्यादा बिका करता था, और एक ऐसी पुड़िया बनाकर चनों को बेचा जाता था जो नीचे से मुड़ी हुई होती थी और ऊपर तक हाथ में आ जाया करती थी। ऐसी पुड़िया को वो याद कर रही हैं, ठीक है। और वो बता रही हैं कि एक फिल्म का गाना भी था जिसे चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूलों के हर बच्चे को आता था। वह उस चने को खाते जाते थे और उस गाने को गाते जाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी, ठीक है। इसमें देखिए बच्चों लेखिका बता रही हैं कि जब वो घूमा करती थी तो घूम घूम कर क्या पसंद करती थी खाना, वो चनों को खाना पसंद करती थी, और जब तक वो पूरा मैदान गिरजा मैदान जो है वो घूमती थी तब तक वह चने खाती रहती थी। देखिए बच्चों आज हमने आपको इस पाठ का आधा भाग पढ़ा दिया है। अगली कक्षा में हम आपको इसका आधा भाग पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों।